हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में नक्सलियों के सरेंडर को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने अब नई आत्मसमर्पण नीति तैयार की है, जिसमें कई लुभावने वादे हैं। उम्मीद की जा रही है बालाघाट, डिंडौरी, मंडला जिलों में नक्सलियों के मूवमेंट पर ये नीति अब लगाम लगाएगी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों के लिए नई नीति, पुलिस विभाग ने तैयार की लुभावनी नीति। मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में एक भी नक्सली ने सरेंडर नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रदेश के बालाघाट, डिंडौरी, मंडला जिलों में नक्सली मूवमेंट बढ़ा है। मूवमेंट बढ़ने से सरकार चिंतित है, इसीलिए पुलिस विभाग ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए आकर्षित करने के लिए नई नीति तैयार की है। नई नीति को सीएम शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही कैबिनेट में इसे पेश किया जाएगा। दरअसल एमपी में लुभावनी नीति नहीं होने के चलते नक्सली एमपी की जगह दूसरे राज्यों में सरेंडर कर रहे हैं। नक्सलियों के सरेंडर नहीं करने से नक्सलियों की जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही, जिससे नक्सली एमपी के कई जिलों में अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहे। अब ये नई नीति आ जाने से न सिर्फ नक्सली सरेंडर के लिए प्रोत्साहित होंगे, बल्कि पुलिस भी सरेंडर करने वाले नक्सलियों के जरिए नक्सलियों की मान तक पहुँच सकती है। हम जो है हमने नई सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को प्रपोज किया है। ये भारत सरकार ने 2014 के बाद गाइडलाइंस निकाली हैं कि कैसे आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति की गाइडलाइंस हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे हमने एक नीति प्रपोज की है और उसको हमने सरकार को भेजा, सरकार शासन को भेजा है, जिसका अप्रूवल शीघ्र आने की ये अपेक्षा है। नई आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को फायदा पहुंचाने वाले मददगारों की जानकारी देते हैं, जैसे हथियार कहां से आते हैं, पैसा फंड कौन मुहैया कराता है, किस रूट से नक्सलियों का आना जाना होता है, किसी बड़े इनाम वाले नक्सली का सरेंडर या पकड़वाने में मदद करते हैं। तो ऐसे नक्सलियों की जानकारी गोपनीय रखकर उनको इंटेलिजेंस से जोड़कर पुलिस में भर्ती किया जाएगा। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 5 लाख या उनकी गिरफ्तारी पर इनाम के बराबर रुपये जो भी अधिक हो दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सरेंडर करने वाले नक्सली अगर पढ़ाई के इच्छुक हैं तो 3000 रुपए प्रति माह पैसा भी दिया जाएगा। शादी के लिए भी अविवाहित नक्सलियों को 25,000 रुपए तक दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन भी मिलेगा। पुलिस विभाग की नई नीति में नक्सलियों के लिए कई लुभावने वादे हैं, लेकिन अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि नक्सली इस नई नीति से कितने प्रभावित होते हैं। सत्येंद्र भदौरिया, IBC 24, भोपाल।